चाहता हूं, आज अगर जीतू पटवारी के विषय में कोई बात हो रही है तो क्यों ना उस पर एक तरफा सभी एक ही भाषा में कहें कि ये बिल्कुल गलत है। क्यों ना उसको ये कहे कि उसने जो काम बताइए चाहिए पार्टी को उस पर देना चाहिए, बात होनी चाहिए। आंकड़ा गलत है, लगातार श्रवण सुनिए, आंकड़ा गलत है, महिलाओं का शराब पीना गलत है। अरे कमाल, महिलाओं की शराब की भाषा गलत है, उस व्यक्ति की भाषा गलत है, इमरती देवी में रस खत्म हो गया, ये भाषा गलत है, महिलाएं पैसे कहाँ रख लेती है और पुरुष शराब पीते हैं, ये भाषा गलत है, महिलाएं ज्यादा शराब पीते हैं, ये भाषा गलत है। मैं आगे बढ़ता हूं, कोई आंकड़ा जीतू पटवारी ने दिया नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। अलबत्ता एक आंकड़ा मैंने जरूर बता दिया जो आधिकारिक तौर पर सरकारी आंकड़ा है। जगदीश जी आपको 30 सेकंड देता हूं, और इसलिए यह सवाल आपसे कर रहा हूं क्योंकि आपकी पार्टी की कमान एक महिला ने संभाली और आपकी पार्टी की एक महिला नेता ने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका चतुर्वेदी, राधिका खेड़ा, अंकिता दत्ता, लतिका सुभाष ने पार्टी क्यों छोड़ी? 30 सेकंड में बताइए। राकेश पांडे जी, मैंने शुरू में कहा इस मुद्दे पर राजनीति नहीं। राकेश पांडे, शिवम त्यागी, ममता काले, रात को मेरे साथ चलो किसी भी होटल में, पब में, हमारे नौजवान बच्चे शराबी नहीं ड्रग्स का भी नशा करो, 4-4 बजे तक रोड पे पड़े रहते हैं। चलिए तो आपका क्या काम है वहां पर, आप क्या ये सर्व करते हो क्या? जिम्मेदारी गजब बात हो गई, हमें नहीं जाना भाई आपके साथ। कांग्रेस ऐसी जगह कांग्रेस ही पाए जाते हैं, वही रहे जबरदस्ती ममता काले, राकेश शिवम त्यागी को क्यों लेके जा रहे हैं भैया? आप रहो जहां जाना आपको, हमारा धर्म ऐसी जगहों में आप ही का ठीक है भैया, हम दूर ही सही है ना, आप जाओ, आप यहाँ सुबह पीते हैं, पिलाते हैं, सर्व करते हैं, हमें नहीं पता भैया, भगवान बचाए। अच्छा चलिए, करप्ट आदमी होकर आए, जगदीश भाई सुनिए, शिवम त्यागी डर गए, शिवम त्यागी डर गए कि दिन में किसी प्रहर आपसे मिल लेंगे, किसी टाइम पर मिल लेंगे, अंधेरा होते आपसे नहीं मिलेंगे, पता नहीं किस पब में ले जाकर आप उनको खड़ा कर दें। शिवम बोल रहे हैं इतना तो कहिए, है तो गलत तो कहिए, अंकिता दत्ता के साथ गलत हुआ इतना है तो कहिए, तमाम जो महिलाएं हैं उनके साथ गलत हुआ इतना है तो कहिए, इमरती देवी को जो बोला गया गलत बोला गया इतना है तो कहिए, जो आज जीतू पटवारी ने कहा वो गलत बोला गया, यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। सुनिए, भाषण नहीं चाहिए, लगातार बोलकर भाषण नहीं देना है, कहिए जीतू पटवारी ने जो बोला वो गलत बोला, कहिए कहिए गलत बोला, किसी पार्टी में कोई कहिए गलत बोला जीतू पटवारी ने जो कहा। शराब बिकवा रहे हैं, इधर उधर की बातें घुमाए जा रहे हैं, ऐसे होना चाहिए वैसे, या मोरल पुलिसिंग के लिए बैठे हो क्या तुम? बहन बेटियों का अपमान नहीं, चुप रहिए आप, ये फालतू की बातें, ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। बात बहुत साफ है, महिलाओं को लेकर जो इनकी मानसिकता है, जो इनकी सोच है, तमाम बयान आपने गिनवा दिए, मैंने गिनवा दिए। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, इस तरह के नेता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मध्य प्रदेश की 3.5 करोड़ महिलाओं के खिलाफ जो ये अपमानित भाषा का इस्तेमाल वो लगातार कर रहे हैं, देश की महिलाओं के लिए जो अपमानित भाषा का इस्तेमाल वो लगातार कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और इस तरह की भाषा के लिए कंडेमिनेशन लड़की हूं लड़ सकती वाली प्रियंका वाड्रा जी को भी जरूर देना चाहिए। ठीक है, इनका तो काफी आना जाना है, चूंकि इस पैनल पर 2 महिलाएं भी हैं, मैं उनके पास जाना चाह रहा था, ये भी तो चूंकि विवेक श्रीवास्तव बीच में आ गए। विवेक श्रीवास्तव को इस सवाल से इतनी दिक्कत क्यों हुई भाई? जीतू पटवारी ने क्या आपकी नजर में जो कहा वो सही कहा, बिना कोई डेटा, बिना किसी सर्वे के? आपको एज अ पत्रकार निष्पक्ष होकर के पूरा अधिकार है कि जीतू पटवारी को हम सूली पे चढ़ाएं और उनको हम फांसी की सजा दें, बिल्कुल अधिकार है आपको, तो सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन मेरे प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस ग्रेट कंट्री कॉल्ड इंडिया, जब वो कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, तो क्या निंदनीय? जीतू पटवारी की तो क्या, ना वो मंत्री, ना वो संतरी, ना वो देश में किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे, ही इज अ नोबडी। जीतू पटवारी इज नोबडी। एक आदमी एक ऐसी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है जिस पार्टी का कोई आधार नहीं है हिंदुस्तान में, और उस पार्टी का कोई वो रबर स्टैंप प्रवक्ता है, वो एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कह रहा है कि जीतू पटवारी इज नोबडी। हु आर यू बाय द वे? हु आर यू बाय द वे? आपकी पार्टी सुपारी जितनी, उसमें भी आप रबर स्टैंप पोजीशन के प्रवक्ता, और आप इस पार्टी के नेशनल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कह रहे हैं जीतू पटवारी। Who are you by the way, boss? इस मुल्क में कभी हालात नहीं आए कि बीजेपी की तरह 2 मेंबर पार्लियामेंट। एक बार सुनिए, अपना बताइए ना भाई, जीतू पटवारी कोई नहीं, आप वो बताइए, एक बार बोलिए विवेक श्रीवास्तव बोलिए। इनको डर लग रहा मेरे सवालों से। नहीं बोलिए, पूछिए तो सवाल भाई। राम सेना की तरह, क्या राम सेना की तरह बेंगलोर में पब में घुसा जाए, और अगर कॉर्पोरेट में काम कर रही महिलाएं बियर पी रही हैं अपने मेल कोलीग्स के साथ, तो क्या वो गलत है? और बाहर से खींच के उनको बाहर जीतू पटवारी को बताते क्यों नहीं हो भाई? बीजेपी ने उसको जस्टिफाई किया। सुपारी जितनी पार्टी के रबर स्टैंप प्रवक्ता जीतू पटवारी को बताइए कि वो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। महिलाओं का शराब पीना बताइए, पुरुषों का शराब पीना गलत है? अच्छा, गलत क्या है? नहीं, एक मिनट विवेक श्रीवास्तव, आपको लगता है कि शराब पीना बहुत अच्छा है? आप यहाँ पर बैठकर शराब को प्रमोट करने के लिए बैठे हुए हैं? होल्ड ऑन सर। नहीं, आप ये पूछ रहे हैं कि क्या शराब पीना गलत है?
क्या पुरुषों का महिलाओं का शराब पीना गलत है? तो आप शराब को प्रमोट करने के लिए आए हैं? आप नहीं, मैं शराब को प्रमोट नहीं कर रहा। जिसको पीना है पिए, नहीं पीना है ना पिए। नहीं तो फिर अगर आप ये एक सवाल नहीं, एक मिनट विवेक श्रीवास्तव, तो इस सवाल का क्या मतलब हुआ कि क्या पुरुष का शराब पीना गलत है, क्या महिलाओं का शराब पीना गलत है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि शराब पीना बहुत अच्छी बात है, भाई पीते रहो पीते रहो। सर होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन। ये मॉरल पुलिसिंग और ये संस्कृति, यू आर मॉरल पुलिसिंग मिस्टर विवेक श्रीवास्तव, देश के अंदर, और आप यहाँ पर बैठकर ये सिखा रहे हैं कि शराब पियो, बहुत अच्छी बातचीत है। लेट मी स्पीक सर, लेट मी स्पीक। इन दिस कंट्री डिफेंस पर्सोनल हो गए, कॉर्पोरेट के लोग हो गए, इंक्लूडिंग योर चैनल, पीपल हु वर्क ड्रिंक इन मॉडरेशन। पहली चीज तो मॉरल पुलिसिंग मत करिए आप। सर विवेक श्रीवास्तव, एक बात तो मैं आपको पहले बता दूं, विवेक श्रीवास्तव सुनिए, मैंने अपने जीवन में शराब की एक बूंद तक को टच नहीं किया, तो मेरे सामने ये बातें मत किया करिए। कौन पीता है नहीं पीता है जाकर उसके सामने बातचीत किया करिए, आई बात समझ में? तो विवेक श्रीवास्तव सुनिए, और आप जैसे ही लोगों के लिए एक आंकड़ा है, सुनिए अभी सुनिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा है 2019 से 2021 के बीच में। अरे सुनिए भाई विवेक श्रीवास्तव, सुनिए ना, जो आप यहाँ पर शराब पीने का बड़ा गुणगान कर रहे हैं कि महिलाओं का शराब पीना गलत है क्या भाई, तो सुनिए, आप जैसे लोगों के लिए और जगदीश शर्मा जैसे लोगों के लिए एक आंकड़ा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-2021 का आंकड़ा है, अभी मेरी रिसर्च टीम ने दिया है, 0.7% ऑफ वुमेन 15 से 49 साल के बीच में जो कि अल्कोहल कंज्यूम करती हैं। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि एमपी की महिलाएं शराब पी रही हैं, सबसे ज्यादा देश में शराब पी रही हैं, अपने घर से आंकड़ा लेकर चले आए। आपको आपत्ति किस बात पे है कि मर्द ज्यादा नहीं पी रहे हैं, इस बात पे है कि आपको पीना ही नहीं चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? तो आपकी हिंदी संस्कृति को ठेस पहुंचेगी। आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? जीतू पटवारी को डिफेंड करना चाहते हैं? आप करना क्या चाहते हैं? जीतू पटवारी को डिफेंड करना चाहते हैं या शराब पीने के फायदे बताना चाहते हैं? आप चाहते क्या है विवेक श्रीवास्तव? आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैंने सिंपल एक लाइन का प्रश्न पूछा सर आपसे, क्या आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ मर्द पी सकता है, औरत नहीं पी सकती? आप ये कह रहे हैं कि सब पी सकते हैं, आप ये कह रहे हैं कि शराब पीना बहुत अच्छी बात है, सेहत के लिए पीते रहो, पीते रहो। मैं तो कह रहा हूं किसी को नहीं पीना चाहिए, ये मेरी राय है। क्यों पिएंगे भाई? लेकिन सेहतमंद चीज है क्या? आपकी सरकार ने, भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने अल्कोहल का प्रोडक्शन और कंजम्पशन लीगलाइज कर रखा है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, शुरू में गिरता है फिर बाकी लोगों के पास, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज मानता हूं और जानता हूं, और ये सोचकर मैं आया था कि इस पैनल पर जो जितने भी लोग हैं वो सभी पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन मुझे यहां आकर पता चला कि यहां शराब माफिया भी एक आदमी रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि विवेक जी शराब पीना चाहते हैं, वो पी ले, लेकिन वो अपने माथे पर इतना जरूर लिख ले कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसके लिए खूब यहां प्रचार करें। उसके बाद वो लाइन नहीं लिखी हुई आपके माथे पे, अगर लिखी होती तो ठीक रहता भाई। आप यहां शराब का प्रचार भी कर रहे हैं, जो जरूरी स्टैट्यूटरी वार्निंग है वो दे भी नहीं रही है, तो भैया प्रचार मत करिए प्लीज। ये क्या विजय माल्या की पार्टी से आए हो क्या? गजब बात हो गई भाई, क्या शराब पीनी है, शराब पीनी है, हटाइए इनको साइड में, कोई शराब नहीं पीनी है यहाँ पर। ये स्टूडियो है, यहाँ पर डिबेट हो रही है, यहाँ पर एक नेता के लिए बात हो रही है, ये मॉरल पुलिसिंग पीनी है नहीं पीनी है, ये बात का विषय है भाई, अलग मामला है। कह रहा हूं मैं, और अगर इतना ही प्रचार करना है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, ताकि थोड़ा सा जितने पुरुष इस पैनल पर हैं उनको आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग बोलिएगा। राजेश गुप्ता, दिल्ली में तो शराब घोटाला बड़ा चर्चित रहा और बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे सियासी बार पलटवार हुए। आपको क्या लगता है कि जीतू पटवारी का बयान सही है? नहीं, मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी या तो कहना ही कुछ और चाहते थे या जानबूझ के बीजेपी को एक मौका देना चाहते हैं, क्योंकि जो एक माहौल बना हुआ है देश के अंदर, खासतौर के बिहार इलेक्शंस को लेके और जिस तरीके से बीजेपी घिरती चली आ रही है, जानबूझ के कांग्रेस के कुछ लोग ऐसे बयान दे देते हैं कि पूरी की पूरी सारा का सारा माहौल उधर की तरफ चला जाता है। कहीं ऐसा अब ये तो कोई बात नहीं है। पहले तो ये मानना है कि देखो, मैं दुनिया के बहुत देशों में गया हूँ, मेरा मानना है कि बहुत चुनिंदा लोग, एक प्लीज, मैं देखो किसी के बीच में नहीं बोलता, बहुत चुनिंदा लोग देश के अंदर ऐसे होंगे, खासतौर के जहां तक हमारी माता बहनों की बात होगी, जो ऐसी चीजों में होंगी, और वो भी गलत है, पूरी तरह गलत है। मैं टीवी पे कह रहा हूं, जो भी शिवम कह रहे थे, ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ है भैया, साइंटिफिक रिसर्चेस को पीने से नुकसान होता है, आदमी को भी और महिलाओं को और ज्यादा होता है, तो क्यों ऐसा काम करना है? तो हम तो इसके भैया पूरी तरीके से कहने के खिलाफ है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई ऐसी चीज उनको कहनी थी, कोई आंकड़ा लेके आते, कोई आंकड़ा भी नहीं था, तो ये सोची समझी रणनीति हो सकती है कि किसी तरीके से एक बाईपास दे दो, क्योंकि भाजपा आजकल रोज टीवी पे गिरती गिरी नजर आ रही थी, खासकर के वोट चोरी के मुद्दे के ऊपर,
तो सीधे सीधे एक तरीके से किसी को पास देना है कि आप चीज से निकल जाओ। आप देखो भाजपा आज हमारे यहाँ पे सौरभ भारद्वाज जी के यहाँ पे छापा मारा, ईडी सीबीआई का रोज दुरुपयोग होता है, कोई न्यूज ही नहीं है उस चीज की। छोटी सी न्यूज आई थी, आप जब ट्रिगर चला रहे थे मैंने देखा था, लेकिन क्यों मारा? आज तो वो मंत्री भी नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। अब वो 2-3 दिन से सौरभ भारद्वाज बोल रहे थे, राकेश जी वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आज बहस होनी चाहिए थी ईडी के छापे पर, हम सब ये शराब खाने पर डिबेट ट्रांसफर करवा दी जीतू पटवारी ने और बड़ा नुकसान हो गया आम आदमी पार्टी का, भारी नुकसान हो गया। बताओ नहीं, भारी नुकसान अगर नहीं है तो सारी शराब की कंपनियों को बंद कराएं। बात है फिर शराब एम्बेसडर को रोको भाई, रोको जरा इनको रोको। ये शराब माफिया कार्टेल के जो रिप्रेजेंटेटिव है इनको जरा बंद करिए। इनकी पार्टी कोई नहीं, इनका लेना देना कोई नहीं, कोई नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव, एक मिनट राजेश भाई आ रहा हूँ, राजेश भाई आ रहा हूँ। एक मिनट शिवम, तो शराब से राजेश भाई आपके पास ही आ रहा हूँ, मैं आपके पास ही। विवेक श्रीवास्तव ये कहते हो सर जो आप स्नैक्स चाय का कप लेकर बैठे हुए सर, थोड़ा सा मूड को रिफ्रेश करिए, हो सकता है कुछ नए आइडिया आ जाए, और तब तक राजेश गुप्ता को बोलने दीजिए। कैसे कह दिया शराब का चाय का कप लेकर बैठे हुए? अब सर मेरी नजर में तो चाय का ही कप है, अब उस चाय के कप में कुछ और हो तो